हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबके दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी अकाउंट्स बेस्ड रहेगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 का लेजर डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लेजर के बारे में। लेजर, जैसे मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये होते हैं हमारा फाइनल अकाउंट, जिसे हम करते हैं जर्नल के बाद। जब हम अपनी सारी एंट्रीज का जर्नल कर लेते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस का जर्नल कर लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने फाइनल अकाउंट की तरफ। जब हम अपनी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं तो उसे कहते हैं लेजर। जब हम अपने हर अकाउंट का, हर अपनी ट्रांजैक्शन का एक हर अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो होता है लेजर। तो चलिए, जैसे कि ये मैं अपनी जो मेरी बुक का राइटर है वो है टी.एस. गरेवाल, जिसका चैप्टर नंबर 9 की इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने ली है, जिसमें मैं आपको इसका लेजर और इसका ट्रायल बैलेंस दोनों कंसेप्ट क्लियर करूंगी। तो चलिए, ये है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसकी मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी कर दी हैं। अब मैं आपको इन्हीं से इनका लेजर बना के दिखाऊंगी। अब लेजर बनाऊंगी तो मैंने अभी बोला है, हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजैक्शन का अलग से अकाउंट बनेगा। जैसे कि कैश का अलग मेंटेन होगा, कैपिटल का अलग से अकाउंट बनेगा, ठीक है, बैंक बनेगा, परचेज का बनेगा, कृष्णा का बनेगा, यहाँ पे और नाम श्याम का बनेगा, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव का बनेगा, सेल्स का बनेगा, रेंट, सैलरी, इन सब के अलग अलग एक बुक अकाउंट्स बनेंगे, जिन्हें हम कहते हैं लेजर। इनके इन सब के अलग अलग लेजर्स बनेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैश से। सबसे पहले हम बनाएंगे लेजर किसका? कैश का। ध्यान से देखना, सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा कैश अकाउंट। आपको भी इसी तरह लिखना है कैपिटल लेटर्स में। फिर इसका फॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट साइड, ये है डेट, यहाँ पे आएगी आपकी डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, LF अमाउंट, फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर, LF, देन अमाउंट, अमाउंट भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, उसको साइन करवा सकती। अब ध्यान से देखिए, ये मैं लेजर तैयार कर रही हूँ कैश अकाउंट का। तो मुझे अपने जर्नल में किन पर ध्यान रखना पड़ेगा, किन एंट्री, किन ट्रांजैक्शंस पर जो हमारी कैश से रिलेटेड है। अब देखो, मेरी पहली ही एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब ये मेरी एंट्री, ये मेरी ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में आएगी कैश के। अब जिसका भी हम लेजर बनाएंगे, जैसे मैं कैश का बना रही हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन तो यहाँ आएगी कैश की, लेकिन वो कैश के नाम से नहीं आएगी, वो किसके नाम से आएगी? कैपिटल के नाम से। यहाँ पे करके अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख। अभी ध्यान से देखिए, इसका कॉलम में छोटा कर देती हूँ LF का, ताकि यहाँ पे अमाउंट आपको क्लियर नजर आ जाए। 1 लाख, ठीक है। बुक लेजर हमारा कैश का ही बनेगा। कैश डेबिट था, हमारा अमाउंट भी डेबिट होगा, लेकिन कैश के नाम से नहीं होगा, कैपिटल के नाम से होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे भी कैश है, ये कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा अप्रैल 2। लेकिन अब कैश के नाम से नहीं आएगा, बैंक के नाम से आएगा, बाय बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से? 70,000, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट एंट्री भी कैश की है, परचेज के साथ, ये भी क्रेडिट हो रही है, तो इधर ही आएगी अप्रैल 3। अब कैश के साथ किसका नाम है? परचेज का, तो यहाँ पे आएगा बाय परचेज अकाउंट।
परचेज अमाउंट है 500 का, ठीक, 5000 का, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कैश से रिलेटेड है, यहाँ कैश डेबिट हो रहा है और वो किसके साथ रही है, बैंक के साथ, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, अप्रैल 4 की एंट्री है 1000 की। याद रखोगे जिस चीज का भी लेजर बनेगा उसका नाम नहीं मेंशन होगा नीचे एंट्रीज में, उसके साथ जो डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा उसका नाम आएगा, और एंट्री जो अमाउंट है वो उसी तरफ रहेगा जो कैश का अमाउंट था। अगर कैश डेबिट साइड था तो ये भी यहाँ पे भी डेबिट साइड आएगा, कैश क्रेडिट साइड था तो क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन नाम नहीं आएगा, नाम वो आएगा जिसके साथ वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा। ये छोटा सा फंडा है जिसको आप याद रखना, आपका लेजर कभी भी गलत नहीं होगा। अब कृष्णा टू सेल्स में कैश नहीं है, परचेज टू श्याम में कैश नहीं है, कैश टू कृष्णा, कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है 1500 का, सबसे पहले तो यहाँ लिख लेंगे, और किसने, टू कृष्णा। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, एक फंडा और भी है, अगर आप उस तरीके से याद नहीं रख सकते तो देखो, कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट मैं कैश का लेजर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये कैपिटल है और ये 2 में है, तो ऑब्वियसली जो डेबिट साइड आएगा वो 2 वाली एंट्रीज आएंगी, और जो क्रेडिट साइड आएंगी वो बाय वाली आएंगी जो ऊपर है। ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो इसको। ये हो गया। अब यहाँ पे भी कैश है, यहाँ पे कैश है क्रेडिट साइड, तो यहाँ क्रेडिट साइड है 2150 के अमाउंट से, ठीक है, 2150, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम 2150 बाय किसके नाम से, शाम के नाम से, शाम, अप्रैल 28। आया समझ में? कैश की तो एंट्री होगी 2 में, उसका अमाउंट जहां था वहां आ गया क्रेडिट साइड, लेकिन एंट्री होगी उसकी शाम के नाम से। यहाँ पे भी कैश टू सेल्स है, यहाँ पे कैश डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड ही आएंगी, और किस अमाउंट से है, किस नाम से है, किसके साथ डेबिट या क्रेडिट होगी, सेल्स के साथ, तो सेल्स, यहाँ सेल्स आएंगे, वो सेल्स 2 में है तो यहाँ पे भी सेल्स 2 में ही आएंगी। 2 तरीके हैं लेजर जिससे आप बच्चे, आप स्टूडेंट्स जो सभी लेजर को ध्यान रख सकते हो। अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, तो सारी कैश की ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होगी, ठीक है। याद रखने के तरीके 2 हैं। आप एक इस तरीके से रख सकते हो कि कैश का नाम तो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन कैश का अमाउंट वहीं आएगा जहां है, यहाँ क्रेडिट था तो क्रेडिट है, डेबिट है तो डेबिट है, ठीक है, डेबिट हो रहा है, लेकिन नाम जिस एंट्री से वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, जिस ट्रांजैक्शन से, उसका नाम आएगा। दूसरा तरीका ये भी है इसे लर्न करने का, कि जैसे मैंने कैश लिखा था 2 में, तो ये शाम की एंट्री तो होगी, लेकिन जो इसके साथ इसकी ट्रांजैक्शन थी वो थी किसमें, यहाँ पे ऊपर 2 में नहीं है वो, तो वो बाय में आ जाएगी। जैसे मैं ये सिखाती हूँ, ये कैश है, डेबिट है, अमाउंट डेबिट साइड आ गया, सेल्स 2 में थी तो यहाँ पे भी सेल्स 2 में ही आएंगी, ठीक है। अब ये रेंट, सैलरी और ये कैश देखो कहाँ है, 3000, और ये देखो कैश है क्रेडिट साइड, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड ही आएगा, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे रेंट और अमाउंट इकट्ठे लिख सकती हूँ, चाहूँ तो यहाँ पे रेंट और अमाउंट को अलग अलग कर सकती हूँ, बाय रेंट, बाय सैलरी अकाउंट। मैंने दोनों तरीकों से आपको समझा दिया। अब इसका यहाँ पे टोटल करेंगे हम, ठीक है। इसका टोटल बनता है टोटल आता है 110500। ये साइड बढ़िया है, इसका इस साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो जो बैलेंस कम आ रहा है इस साइड, वो यहाँ पे किस एंट्री से आ जाएगा, अप्रैल 30 जो एंड हो रहा है, बाय बैलेंस CD के नाम से। जितना अमाउंट इसके टोटल में से इसका टोटल जो भी माइनस करके आएगा वो यहाँ पे आप लिखोगे 29,850। अब ये जो बैलेंस CD था वो इधर 2000 उसमें ट्रांसफर हो जाएगा मई 1 में टू बैलेंस BD के नाम से,
ठीक है, कितना अमाउंट 29,850। आया समझ में? मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ। कैश का लेजर है, पहली एंट्री मेरी कैश की है, तो कैश का अमाउंट मेरा है डेबिट। मेरी कैश की एंट्री किसके साथ है? कैपिटल के साथ। टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख आ गया। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं देखना, सिंपल कैश का अमाउंट है, उसके साथ उसकी ट्रांजेक्शन है कैपिटल। 2 में है तो 2 में टू कैपिटल करके 1 लाख, जो डेबिट साइड आएगा वो 2 में आएगा, जो क्रेडिट साइड आएगा वो बाय में आएगा। नेक्स्ट एंट्री में भी देखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, कैश क्रेडिट में है, बैंक हमारा बाय में है, तो यहाँ पे जो कैश की एंट्री मैंने वहाँ पे ट्रांजेक्शन लेजर में दिखानी है, तो बैंक यहाँ पे आएगा मेरा बाय बैंक करके 70,000, क्योंकि बैंक मेरा 2 में नहीं है, इसलिए मैं उसको बाय बैंक करके वहाँ शो करूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया कैश का लेजर। नेक्स्ट अब बनेगा हमारा कैपिटल का लेजर। अब मैं ये उन ट्रांजेक्शन्स को इरेज कर रही हूँ। आप अपनी बुक से ये ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, इसका जर्नल, क्योंकि मेरे पास यहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इसे लिखा रहने दूँ, मैं इसे इरेज करूंगी। मैं 1-2 लेजर्स आपको और बना के दिखाऊंगी, उसके बाद आप खुद ट्राई करना लेजर बनाने का। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करूंगी। अब बनेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, TS गरेवाल। ठीक है, अब बनेगा मेरा कैपिटल का लेजर। कैपिटल, इसे भी आप कैपिटल में लिखो, कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका लेजर देखिए, पहले कोई फॉलो करेंगे हम। इसका फॉर्मेट जो है, डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ठीक है, अब मेरी पहली ही एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं कैपिटल का अकाउंट बना रही हूँ। ठीक है, तो मेरी एंट्री कहाँ जाएगी? मेरी एंट्री थी ये, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 1 लाख से। ठीक है, यही थी जो फर्स्ट एंट्री थी। अब मैं कैपिटल का लेजर बना रही हूँ, तो कैपिटल के लेजर में कैपिटल का नाम तो आएगा नहीं, किसका नाम आएगा? कैश का। अब कैश 2 में नहीं है, डेबिट में है, तो इसे यहाँ पे बाय कैश करके 1 लाख यहाँ पे। कैपिटल की और कोई भी एंट्री नहीं थी, तो ये अकाउंट मेरा यहीं क्लोज हो जाएगा, 1 लाख। अब मेरा इस साइड का जो बैलेंस है ये ज़्यादा आया है, और यहाँ मेरा जो बैलेंस बचा मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगी टू बैलेंस CD करके 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये अप्रैल 30 पे, इसका एंड हो रहा था इस मंथ का, अप्रैल 30, 2023। अब यही बैलेंस CD मेरा यहाँ डेबिट हुआ था, अब यहाँ क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस BD करके मई 1, 1 लाख। आई समझ में? ये हो गया मेरा अकाउंट क्लोज। नेक्स्ट, ऐसे ही अब मेरा बैंक अकाउंट बनाओगे, ऐसे ही परचेज अकाउंट बनेगा। ठीक है, सारे अकाउंट्स ऐसे ही बनेंगे जो आपको बनाने पड़ेंगे। सेल्स अकाउंट बनाओगे, कृष्णा अकाउंट बनाओगे, शाम अकाउंट बनेगा सेम। अब मैं आपको एक शाम का अकाउंट बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे, लेजर, जिसमें मुझको आपको एक डाउट क्लियर करना है आपका। लेजर बना रही हूँ मैं शाम अकाउंट का। शाम का नाम यहाँ पे है, अभी मैंने आपको जो दिया है शाम अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे शाम का लेजर बना रही हूँ, ध्यान से देखना। डेबिट साइड
क्रेडिट साइड रुपीज, LF पर्टिकुलर। फॉर्मेट हमेशा ठीक होना चाहिए अकाउंट्स में, मैं आपको बार बार कहती हूँ, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। अगर आप फॉर्मेट ही गलत कर दोगे तो आपका पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ेगा आपके एग्जाम चेक करने वाले टीचर पर। ठीक है, तो देखो शाम की इसमें जो एंट्रीज थी, शाम की यहाँ पहली एंट्री आई थी अप्रैल 20 में, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। ठीक है, अब शाम का नाम तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि शाम का लेजर बन रहा है, तो परचेज जो था, जो ऊपर हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था, वो यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज करके किस अमाउंट से, अप्रैल 20 की है, किस अमाउंट से 2250। दूसरा शाम हमारा आ रहा था शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब ये शाम दो एंट्रीज आ रही थी शाम के नाम के साथ, टू कैश की भी और टू डिस्काउंट रिसीव की, तो दोनों एंट्रीज ही यहाँ आएंगी। अप्रैल 24 है 2023, टू कैश करके भी और टू DR लिख रही हूँ मैं डिस्काउंट रिसीव के लिए। ये मैंने अकाउंट आपको इसलिए बनवाया है क्योंकि मैं यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर करने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पे इसका जो बैलेंस है ये सेम आ गया है, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचा है जिसमें मैं बैलेंस CD या BD करूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बचा है। तो जब मैं अपना ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगी। ठीक है, ये तो थे लेजर। इसी तरह आप आगे के लेजर बनाओगे, रेंट का भी बनाओगे, सैलरी का भी बनाओगे। मेन फॉर्मेट था जो लेजर का, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। चलिए अब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इन्हीं लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है। जब आप लेजर की प्रैक्टिस करोगे, सभी ट्रांजैक्शंस के सभी के लेजर प्रिपेयर करोगे, तो आपके पास बैलेंस BD आएगा। उस बैलेंस को कैसे देखना है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए ट्रायल बैलेंस, इलस्ट्रेशन नंबर वही रहेगी जो हम कर रहे थे। ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर के बाद। इसका फॉर्मेट सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, जितने भी हमने अकाउंट प्रिपेयर करे हैं, LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। हम जब लेजर कर लेते हैं, लेजर के बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस बनाना भी आपके एग्जाम में आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में तो एटलीस्ट आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमने कैश का लेजर बनाया था, उसका बैलेंस जो CD था वो ट्रांसफर होके आया था डेबिट साइड टू बैलेंस BD के नाम से। डेबिट साइड आया था मई 1 में, तो वो मेंशन होगा यहाँ पे। फर्स्ट हमारे हमने बनाया था कैश अकाउंट, ठीक है, जिसका जो बैलेंस बचा था वो हमारा क्रेडिट साइड मई 1 में मैंने ट्रांसफर किया था बैलेंस BD के नाम से 29850। ठीक है, नेक्स्ट था मेरा कैपिटल अकाउंट, जो बिल्कुल सेम अमाउंट आया था बैलेंस, दोनों साइड का बैलेंस, तो जिसमें मेरा बैलेंस कुछ बचा ही नहीं था, तो वो एंट्री यहाँ एंट्री होगी। कैपिटल सेम नहीं आया था बैलेंस, जो कैपिटल का था मेरा क्या था, कैश टू कैपिटल। हाँ, तो कैश टू कैपिटल था, तो जब मैंने कैपिटल उसको बाय बैंक में करा था तो उसका अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हुआ था कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर हुआ था, मेरी एंट्री क्या हुई थी, कैश टू कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिट। एक बार ध्यान से देख लेना, मैं आपको समझा रही हूँ। जब मैंने कैपिटल का लेजर बनाया था इस तरीके से, तो ये जो मेरा कैपिटल का नाम तो आना नहीं था, कैश का आना था, तो जो बाय कैश में आया था मेरा 70,000,
जो मेरा बैलेंस बचा था मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ था CD, जिसको मैंने बैलेंस BD ट्रांसफर करा था यहाँ पे, बैलेंस BD। तो ये क्रेडिट साइड आया था, तो ये अमाउंट भी मेरा क्रेडिट साइड आएगा। ये आपको याद रखना है, जहां आपका बैलेंस BD ट्रांसफर होके जाएगा आपका अमाउंट वहीं आएगा। अगर आपका बैलेंस BD डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 70,000 है, 1 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख का अमाउंट है। ठीक है, बैंक अकाउंट, अब बैंक का अमाउंट जो बैलेंस BD ट्रांसफर होके आ रहा था वो आ रहा था डेबिट साइड, तो इसका अमाउंट भी ऑब्वियसली डेबिट साइड ही आएगा। बैलेंस कितना बच रहा था इसका 69,000। परचेज का देखो, परचेज का क्या हो रहा था, हमारा दोनों एंट्रीज डेबिट साइड आ रही थी 7250 के नाम से। ठीक है, जिसका बैलेंस ट्रांसफर होके उधर जाएगा। वेट अ मिनट, शाम, ठीक है, इसका बैलेंस ट्रांसफर होके CD में आएगा, दोबारा ट्रांसफर होके BD में आ जाएगा 7250 परचेज अकाउंट। फोर्थ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप चाहो आप डेट भी मेंशन कर सकते हो या ऐसे भी एज इट इज ले सकते हो। ये था आपका परचेज अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या हुआ था, सेल्स अकाउंट में जो आपका बैलेंस था, देखो परचेज अकाउंट में आपकी दोनों परचेज डेबिट साइड आई थी, तो डेबिट साइड आई थी, उन दोनों का जब मैंने एक टोटल करा था तो उसका जो अमाउंट बच के गया था वो क्रेडिट साइड गया था, बैलेंस CD, जिसको मैंने नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफर किया May 1 में, तो वो यहाँ पे आ गया बैलेंस BD, मैंने उसको BD में शो करा। अब मेरा सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में मेरा बनता है 9500 का अमाउंट, जो मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है। जब मैंने उसका बैलेंस इक्वल करूंगी तो वो क्रेडिट डेबिट साइड आएगा बैलेंस CD, जो ट्रांसफर होके बैलेंस BD दोबारा उधर जाएगा, तो वो क्या होगा 9500 सेल्स अकाउंट। ठीक है, 6th एंट्री कृष्णा अकाउंट। अब देखो कृष्णा अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैच हो चुका है, दोनों डेबिट क्रेडिट साइड बैलेंस, उसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, बैलेंस CD BD कुछ भी नहीं है, तो वो यहाँ नहीं आएगा। श्याम अकाउंट, शाम में भी दोनों तरफ अकाउंट मैंने भी आपको बना के दिखाया था, लेजर दोनों तरफ अमाउंट इक्वल था, उसकी एंट्री भी नहीं होगी। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो बैलेंस BD आपका आ रहा है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड ही आएगा, DR डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, ये आप यहाँ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रेंट अकाउंट, रेंट का बैलेंस आपका आ रहा था डेबिट साइड, बैलेंस BD डेबिट साइड आ रहा था, तो ये भी डेबिट साइड ही आएगा। 8 सैलरी अकाउंट, वो आपका डेबिट साइड आ रहा था, उसका बैलेंस BD, तो ये भी डेबिट साइड आएगा। अब इनको टोटल करेंगे, टोटल करिए, इस साइड तो टोटल आता है आपका 006,901, ये आपका आ गया क्रेडिट साइड का बैलेंस। अब डेबिट साइड के बैलेंस को चेक करेंगे, ये भी सेम अमाउंट आ रहा है, तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब आपको आया समझ। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर में हम अपनी पोस्टिंग करते हैं, जैसे मैंने कैश अकाउंट की करी, तो मेरा डेबिट साइड ज्यादा थी और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम था, तो मैंने जो जिसका बैलेंस ज्यादा था उसमें से कम वाले बैलेंस को माइनस करा, और जो बैलेंस बचा, जो अमाउंट आया, वो मैंने बैलेंस CD के नाम से वहाँ मेंशन कर दिया। सपोज मैंने बैलेंस CD मेरा क्रेडिट साइड आया है, तो मैं उसे नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करूंगी अपोजिट साइड, डेबिट साइड ट्रांसफर करूंगी बैलेंस BD के नाम से। अगर मेरा बैलेंस BD डेबिट साइड है तो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड रहेगा,
अगर मेरा बैलेंस BD क्रेडिट साइड है तो वो क्रेडिट साइड रहेगा, ठीक है। अगर मेरे किसी लेजर का अमाउंट दोनों तरफ सेम है जिसमें कोई भी डेबिट या क्रेडिट नहीं है तो वो एंट्री यहाँ मेंशन नहीं होगी। ये होता है हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो लास्ट का अमाउंट होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत है, गलत है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, अकाउंट्स में पूरा आंसर करेक्ट होने के मार्क्स नहीं होते, हर एंट्री का मार्क्स होते हैं। मतलब अगर 5 एंट्रीज है तो हर एंट्री 1 मार्क्स की हो, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है, अगर कुछ मिस्टेक इनकेस वैसे तो आपसे नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी गई तो आपकी ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज में ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी इकोनॉमिक्स बेस्ड रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।